Hey, good morning everyone. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. Students, आज हम लोग अपनी पाइथन सीरीज़ में लिस्ट फंक्शंस को जानेंगे। मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट को ऑपरेट करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए गए हैं। ये फंक्शंस पहले से हमारी पाइथन लाइब्रेरी में बने हैं, हमें बस इनको जानना है कि ये फंक्शन करते क्या हैं। इनको यूज़ करने के लिए बस इनको इनके नाम से बुलाना है, ये खुद ब खुद अपना काम ऑपरेट कर देंगे। ठीक, तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो लिस्ट के फंक्शंस पे होने वाली है। स्टूडेंट्स, लिस्ट फंक्शन की वीडियोस जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होके आएंगी। पहले पार्ट में मैं आपको वो सारे फंक्शन बताऊंगा जो लिस्ट में इंसर्शन, डेटा को एंटर करने का काम करते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं आपको लिस्ट के वो फंक्शंस बताऊंगा जो लिस्ट में से डेटा को डिलीट करने का काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी पार्ट 1 है उसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम लिस्ट में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, सबका मैं आपको थियोरेटिकल और साथ साथ उसका कोडिंग एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग उसे नोट कर सकें और फ्यूचर में अगर कभी उससे पढ़ना हो तो आपके पास थ्योरी और कोडिंग दोनों आपके पास रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर मेरी पाइथन सीरीज़ आप लोगों को समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जिसको भी पाइथन की नीड है प्लीज़ मेरी पाइथन सीरीज़ शेयर कर दो ताकि उनको भी सीखने में ईजी रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। आज लिस्ट का प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑपरेट करेंगे हम लोग। ठीक, तो आ गए स्टूडेंट्स हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले आज मैं अपना टॉपिक की हेडिंग डाल देता हूं, दैट इज आज हमें जो करना है वो है लिस्ट फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन में हमारे पास कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हम लिस्ट में प्री डिफाइंड है हमारे लिए और हम लिस्ट में ऑपरेट कर सकते हैं। लिस्ट फंक्शंस इन पाइथन। ठीक स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में बट के आएगी। मतलब पहला पार्ट आधे लिस्ट फंक्शंस होंगे और दूसरे पार्ट में बचे हुए लिस्ट फंक्शन होंगे। तो मैं लाइन बाय लाइन एक एक फंक्शंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूंगा, आपको थ्योरी भी बताता चलूंगा, साथ साथ उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी। ठीक है, तो लिस्ट फंक्शन इन पाइथन में सबसे पहला जो फंक्शन मैं लिस्ट के बारे में बताता हूँ उस फंक्शन का नाम है लेंथ। करता क्या है भाई, ये फंक्शन आपने स्ट्रिंग फंक्शंस में भी पढ़ा है। काम क्या है भाई इस फंक्शन का, this function is used to display the length of the list। अब स्टूडेंट किसी भी लिस्ट की लेंथ क्या होती है भाई, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी लेंथ होती है। सिंटेक्स, इसे यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए स्टूडेंट्स आपको सिंपली करना क्या है, एलियन, और एलियन के सर्कुलर ब्रैकेट में अपनी लिस्ट को पास कर देना। ऐसे आपकी लिस्ट का नाम एलएसटी है तो उसको पास कर दोगे, ये उसकी लेंथ खुद ब खुद रिटर्न कर देगा। एग्जाम्पल शो करता हूं मैं आपको। मान लो आपके पास एक एलएसटी नाम की लिस्ट है जिसमें आपके पास 45 एक नंबर है, कॉमा 89 एक नंबर है, और 21 तीन नंबर है। और अगर आप प्रिंट करते हो एलियन ऑफ एलएसटी, ठीक है, तो ये आपको आपकी लिस्ट की लेंथ निकाल के दे देगा। मतलब आउटपुट में आपको 3 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है। मगर यही स्टूडेंट आपने एक और एलिमेंट डाल दिया होता, मान लो वो स्ट्रिंग टाइप है, प्रिंस मेरा नाम है मान लो, ठीक है, तो अब लेंथ 4 आएगी। अब लॉजिकली बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर प्रिंस, यहाँ पे प्रिंस मिला के ये तो 6 कैरेक्टर अलग अलग। स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ जो डिपेंड करती है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पे डिपेंड करती है। देखो, पहला ये नंबर है, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा पूरा ये 3 इंडेक्स पे आएगा, दैट इज 4 लेंथ हो जाएगी। तो पहला फंक्शन सभी को क्लियर, दैट इज लेंथ। लिस्ट का ये फर्स्ट फंक्शन था। दूसरे फंक्शन पे चलते हैं। दूसरे फंक्शन का नाम है, स्टूडेंट आप सारे फंक्शंस को चला के देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेट करेगा। दूसरे फंक्शन का नाम है इंडेक्स। करता क्या है भाई, दिस फंक्शन returns the index of the first matched element in the list। आपकी लिस्ट में जो आपका भेजा हुआ एलिमेंट है उससे जो भी सबसे पहले मैच करेगा, जो भी सबसे पहले मैच करेगा ये उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मान लो एक एलएसटी नाम की, सॉरी पहले सिंटेक्स बता देता हूँ। इसमें आपको करना क्या होता है, एलएसटी डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स के सर्कुलर ब्रैकेट में स्टूडेंट आप वो एलिमेंट डालते हो जिसका आपको इंडेक्स चाहिए। एग्जाम्पल
एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ इसे मैं। मान लो आपके पास एक LST नाम की लिस्ट है, उसमें कुछ नंबर है 4 2 7 2 4 5 6 8 2 9 एंड 1। ठीक है, अब आपको करना क्या है, प्रिंट आप लिखते हो LST डॉट इंडेक्स। अगर LST डॉट इंडेक्स और इसमें आप एक नंबर भेजते हो दैट इज 2, तो आपको पता है कि मेरा जो 2 है वो लिस्ट में कई बार आ रहा है। देखो, एक बार ये 1 इंडेक्स पे आ रहा है, 0 इंडेक्स से शुरू होती है इंडेक्सिंग, एक बार 1 इंडेक्स पे आ रहा है, एक बार 3 इंडेक्स पे आ रहा है, फिर एक बार शायद यहाँ पे 6 या 7 इंडेक्स पड़ेगा उस पे आ रहा है। मगर आपका जो एलिमेंट इंडेक्स फंक्शन रिटर्न करता है वो फर्स्ट मैच एलिमेंट का देता है। तो भाई 2 सबसे पहले 1 इंडेक्स पे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 1 आपको आंसर में आएगा। और सर अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट डाल दे जो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, तो अगर मान लो LST डॉट इंडेक्स और इंडेक्स के सर्कुलर ब्रैकेट में मैं एक ऐसा एलिमेंट डाल देता हूं जो मेरी लिस्ट में है ही नहीं, तो स्टूडेंट्स ये एरर देता है। याद रखना, कोई वैल्यू नहीं देगा, एरर दे देगा कि ऐसा कोई नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक, नेक्स्ट 2 फंक्शंस हो गए, आते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ। फंक्शन का नाम है अपेंड। करता क्या है, एक एक करके समझते हैं सबको। दिस फंक्शन इज यूज टू एड एन एलिमेंट, एक एलिमेंट स्टूडेंट, एन मतलब एक एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के आखिरी में एक एलिमेंट ले जाके जोड़ देता है। जोड़ मतलब ऐड मतलब प्लस नहीं, मतलब एक न्यू एलिमेंट स्टोर करा देता है लिस्ट के एंड में। जैसे कि सिंटेक्स पहले मैं बता देता हूँ यूज कैसे करना है। आपको लिखना है LST मतलब आपके लिस्ट का नाम डॉट अपेंड, और अपेंड के सर्कुलर ब्रैकेट में आप वो नंबर या एलिमेंट दे दोगे, एलिमेंट लिखता हूँ जरूरी नहीं है नंबर ही हो, एलिमेंट दे दोगे जो आपको स्टोर कराना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे आपके पास एक LST नाम की लिस्ट है जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर है, दैट इज 23 एंड 56। ठीक, अब इसके बाद प्रिंट अगर आप LST करते हो तो आपको पता है कि आपको एग्जैक्ट यही जो ऊपर लिस्ट है दैट इज 2 एलिमेंट की, दैट इज 23 एंड 56, ये डिस्प्ले हो जाएगी। आप नया एलिमेंट जोड़ना चाहते हो तो आप लिखोगे LST डॉट अपेंड, और अपेंड के सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर आप एक नया नंबर दे दो जैसे दैट इज 97। और इसके बाद जब आप प्रिंट LST करोगे ना स्टूडेंट, प्रिंट LST, तो आउटपुट में आपको जो लिस्ट मिलेगी उसके एंड में एक न्यू एलिमेंट जुड़ा होगा, मतलब एडेड होगा, दैट इज 97। हमारी लिस्ट होगी स्टूडेंट 23 56 एंड 97। तो होप सभी को अपेंड फंक्शन भी क्लियर हो गया। ठीक, अब अपेंड से आगे चले, नेक्स्ट फंक्शन एक्सटेंड। भाई मगर अपेंड में एक बात का ध्यान रखना, अपेंड एक बार में एक ही एलिमेंट के लिए काम करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सटेंड, एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन is used to add, sorry, used to add multiple elements at the end of the list। मतलब ये हमारी लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट ऐड करता है, जैसे अपेंड एक एलिमेंट ऐड करता है ना, ये मल्टीपल एलिमेंट ऐड करता है। अब स्टूडेंट एक वेरिएबल में या मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने का तरीका ही यही है कि आप उसे एक दूसरी लिस्ट में डालो, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है, मैं अभी एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ, इसको आपको क्लियर हो जाएगा ये। भाई यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक्सटेंड फंक्शन एक बार में मल्टीपल एलिमेंट जोड़ता है लिस्ट में। तो भाई आप एक बार में मल्टीपल एलिमेंट कैसे स्टोर करा सकते हो एक दूसरी लिस्ट में ही, देखो ना। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखता हूँ, आपके पास एक LST नाम की लिस्ट है और उसमें आपको एक बार में एक से ज्यादा डेटा जोड़ना है, तो अपेंड तो चलेगा नहीं, एक्सटेंड चलेगा। और एक्सटेंड में स्टूडेंट्स जो एलिमेंट आता है ना वो भी लिस्ट फॉर्मेट ही होना चाहिए। अगर लिस्ट नहीं है तो मल्टीपल एलिमेंट कैसे स्टोर होंगे, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास मान लो एक L1 नाम की लिस्ट है, और इस लिस्ट में ये सबसे इजी वे है समझने का। इस अगर आपको ऊपर थ्योरी से ये चीज समझ नहीं आई ना तो प्रैक्टिकली यहाँ समझ आ जाएगा। मैं इसमें 3 नंबर रखता हूँ, 67 और 21। ठीक, अब आपको पता है कि मैं प्रिंट L1 करूंगा तो मेरे को एग्जैक्ट जो मेरी ऊपर वाली लिस्ट है वो मेरी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगी। मतलब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ स्टूडेंट, कॉपी पेस्ट हो गई। इसके बाद
मैं लिखता हूं L1 डॉट एक्सटेंड। अब मुझे क्या करना है, एक से ज्यादा एलिमेंट जोड़ने हैं, तो एक नंबर तो दे नहीं सकता, एक से ज्यादा एलिमेंट जोड़ने हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा, एक्सटेंड के सर्कुलर ब्रैकेट में भी एक लिस्ट बनाऊंगा, और उसमें जो मुझे नंबर जोड़ने हैं, जैसे मेरे को 1 2 3 जोड़ना है, तो ऐसे लिख दूंगा। और इसके बाद अगर मैं प्रिंट एलएसटी करूंगा ना स्टूडेंट्स, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे जो आगे के 3 नंबर है वो तो होंगे ही, मतलब ये लिस्ट आएगी एग्जैक्ट सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉमा उसके पीछे 3 नंबर जुड़े होंगे, दैट इज 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो अल्टीमेटली ऊपर डेफिनेशन में मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप एक्सटेंड में एक से ज्यादा नंबर भेजते हो ना, तो वो एक से ज्यादा नंबर भी लिस्ट फॉर्मेट में ही होने चाहिए। तो होप सभी को अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक, अब अगला फंक्शन है नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है इंसर्ट। ठीक, अब इंसर्ट, आपने अपेंड के बारे में भी जाना, एक्सटेंड के बारे में भी जाना है। अपेंड क्या करता है, एक बार में एक एलिमेंट जोड़ता है, और एक्सटेंड क्या करता है, एक बार में मल्टीपल एलिमेंट जोड़ता है। मगर दोनों में जो कॉमन बात है स्टूडेंट्स, वो ये है कि ये दोनों के दोनों डेटा को एंड ऑफ द लिस्ट जोड़ते हैं, आखिरी में जोड़ते हैं। मगर आप चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, अपनी मर्जी की पोजीशन पे, तो अगला फंक्शन आपके यूज आएगा, दैट इज इंसर्ट फंक्शन। अब इसके बारे में बताऊं, करता क्या भाई, द इंसर्ट फंक्शन is used to add an element। भाई ये भी एक ही एलिमेंट जोड़ता है, बट एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन। पोजीशन हम पास करेंगे स्टूडेंट्स, पोजीशन अल्टीमेटली इंडेक्स का मतलब है, इन द लिस्ट। आपकी पास करी हुई पोजीशन पे ये स्टोर करेगा उसे। कैसे, सिंटेक्स में देखते हैं पहले हम कैसे यूज करना है आपको इंसर्ट को। भाई देख लो, लिस्ट का नाम lst डॉट इंसर्ट यूज होता है, इंसर्ट। और इंसर्ट के सर्कुलर ब्रैकेट में पहले पोजीशन आती है, मतलब इंडेक्स जिसमें आपको स्टोर करना है, और फिर एलिमेंट आता है जो एलिमेंट स्टोर करना है। एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा बेटर क्लियर होगा स्टूडेंट्स। मेरे पास एक lst नाम की लिस्ट है, उसमें मान लो 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है मान लो। अब मैं करता हूं प्रिंट lst, तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको पता ही है कि एग्जैक्ट ये लिस्ट ऊपर वाली आ जाएगी। ठीक, कंट्रोल सी, और ये ली आपकी लिस्ट आउटपुट। फिर मैं लिखता हूं lst डॉट इंसर्ट। अब मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। सबसे पहले कहां करना है, मान लो मुझे 1 इंडेक्स पे करना है। अब 1 इंडेक्स पे पड़ा क्या है स्टूडेंट, 2 पड़ा है, क्योंकि देखो लिस्ट की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो 0 पे 1 है और 1 पे 2 पड़ा है, तो मुझे 1 इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, 34 करना है बस। अब प्रिंट एलएसटी करूंगा ना, तो आउटपुट में पता है क्या आएगा, जैसे ये मैंने प्रिंट एलएसटी लिखा, तो आउटपुट में आपकी लिस्ट आएगी वही वाली जो पीछे थी, मगर उसमें 0 इंडेक्स पे तो 1 होगा, 1 इंडेक्स पे 34 होगा जो हमने करा इंसर्ट, और बाकी सारे एलिमेंट आगे बढ़ चुके होंगे, दैट इज आपकी लिस्ट में 1 इंडेक्स पे 34 इंसर्ट हो गया। तो होप सभी को इंसर्ट फंक्शन भी क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स देखो, आज हमने लिस्ट के 5 फंक्शंस कवर करे, जिसमें पहला था लेंथ, दूसरा था इंडेक्स, तीसरा अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। ये सारे फंक्शन ऊपर वाले तो दोनों लेंथ वेंथ निकालने के हैं, नीचे के 3 फंक्शन लिस्ट में डेटा एंटर करने के। अब अगली वीडियो जो पार्ट 2 आएगी, पार्ट 2 में जो मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा लिस्ट के बारे में, वो डेटा को डिलीट करने के होंगे। उसमें आपका आएगा क्लियर, पॉप, रिमूव, ठीक है, और फिर सॉर्टिंग का फंक्शन और रिवर्स का फंक्शन, ये सारे फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, और मेरी पाइथन सीरीज को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स, शेयर कर दो, ताकि आपके फ्रेंड्स को या जिसको नीड है पाइथन सीखने में उसको हेल्प मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।